Maxwell reciprocal theorem. This is the last topic of the deflection. This is the Maxwell reciprocal theorem, and this Maxwell reciprocal theorem says that कि अगर आपने यूनिट लोड यानी लोड आपका जो सेम लोड है वो आपने यहाँ लगाया है, so you will get the deflection and you are checking the deflection at DC. That deflection will be equal to the delta CD if you are putting the same unit load or same amount of load here at D. तो ये वाला जो डेल्टा CD है this will equals to the डेल्टा DC उस लोड की वजह से, ठीक है. तो बेसिकली it is not only about the point load, it is about any other load. अगर मान लीजिए यहाँ पर एक यूनिट लोड ये लग रहा है रोटेशन और डिफ्लेक्शन हम यहाँ रीड कर रहे हैं कितना है, ठीक है, और फिर आपने एक यूनिट रोटेशन यहाँ लगाया तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन जो यहाँ आएगा वो सेम होगा. अगर दो लोड भी हैं तो दो लोड के केस में भी यही चीज होती है कि आपने डिफ्लेक्शन जो है दो लोड के केस में भी यही होगा. देखिए यहाँ पर मैक्सवेल ऑफ रेसिप्रोकल थ्योरम सेज कि अगर यूनिट लोड आपने यहाँ लगाया है और आप डेल्टा यहाँ चेक कर रहे हैं तो वो डेल्टा जो डिफ्लेक्शन यहाँ पर ए पॉइंट पे यूनिट लगने की वजह से बी पे जो मिल रहा है तो उसको हम रेसिप्रोकेट कर दें, मतलब लोड की पोजीशन जहाँ पे डिफ्लेक्शन निकाला है वहां कर दी और डिफ्लेक्शन फिर हम ये लोड लगना इस बी पे लगने की वजह से हम डेल्टा ए बी चेक करें तो दिस डेल्टा ए बी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा बी ए. ये दोनों बराबर होते हैं मैक्सवेल थ्योरम के अकॉर्डिंग और ये हम लोग अब वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में. दूसरा ये होता है कि स्लोप एट ए ड्यू टू यूनिट कपल एट बी इज इक्वल्स टू स्लोप एट बी ड्यू टू यूनिट कपल एट ए. अब क्या हुआ कि अगर आपने स्लोप निकालना है तो स्लोप कपल मोमेंट के अकॉर्डिंगली निकालते हैं. तो जिस तरह से पॉइंट लोड को हम रेसिप्रोकेट कर रहे थे कि डिफ्लेक्शन जहाँ निकालना है वहां हमने रिप्लेस कर दिया उसे पॉइंट लोड से, डिफ्लेक्शन निकाल लिया. इसी तरह से हमें अगर यहाँ पर थीटा निकालना है बी पर तो ए पे जो हमारा यूनिट मोमेंट लग रहा था उसे हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, यानी बी पे हम मोमेंट लगाएंगे यूनिट लोड यूनिट मोमेंट, तो हमें जो थीटा ए भी मिलेगा वो भी इक्वल होगा. यानी अगर आपने ये दोनों में हम इसको वेरीफाई करते हैं कि ये बीम में ये नेचुरल है कि आपने अगर रेसिप्रोकेट कर दिया पोजीशंस को बट अमाउंट ऑफ लोड विल रिमेन सेम. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यूनिट है और आपने यहाँ पे 10 ले लिया तो फिर डिफरेंट हो जाएगा. बट इफ यू आर रेसिप्रोकेटिंग कंडीशन ओनली दैट केस यू विल गेट द सेम थीटा. तो ये दो चीजें इसमें है कि डेल्टा अगर निकालना है तो पॉइंट लोड को हम रेसिप्रोकेट कर रहे हैं और अगर आपने थीटा निकालना है तो आपने यूनिट मोमेंट को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं. और एक और है दैट इज द स्लोप एट ए ड्यू टू यूनिट लोड एट बी. स्लोप एट ए, यहाँ पर स्लोप एट ए यूनिट ड्यू टू द यूनिट लोड एट बी is equal to the deflection at B due to a unit couple at A. ठीक, ये भी एक तरह से आपने पूरी बीम को रेसिप्रोकेट कर दिया विद द लोड. यहाँ पर आपने क्या लगाया, जिस पॉइंट पर आप थीटा जो यूनिट लोड लग रहा है यानी पॉइंट लोड लग रहा है उसकी वजह से जो थीटा यहाँ आपने कैलकुलेट करा वो थीटा जो है इक्वल होगा किसके, डेल्टा के डिफ्लेक्शन के ड्यू टू द यूनिट मोमेंट एट ए. ये भी एक और थर्ड इसकी कंडीशन है. So this is known as Maxwell reciprocal theorem.